Very good morning to all of you. Trigonometric ratios and identities. ये चैप्टर में आपने लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर डिस्कशन किया था. There are three fundamental trigonometric identities, उनको अपन ने वेरीफाई किया था और साथ में जो बाद वाले दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, 1 plus tan square theta is equal to sec square theta और 1 plus cot square theta equals to cosec square theta. इनको दूसरे तरीके से लिखने का अपन ने तरीका भी सीखा था और इनसे we get the result कि sec plus tan can be written 1 upon sec minus tan and cosec plus cot can be written 1 upon cosec minus cot. मतलब tan plus sec और tan minus sec, sec plus tan और sec minus tan are reciprocal of each other. कभी किसी क्वेश्चन में मेरे को sec plus tan दिया है तो मैं sec minus tan का रेसिप्रोकल उसको लिख सकता हूं. मतलब डायरेक्टली वी गेट द वैल्यू ऑफ sec minus tan और किस तरीके से क्वेश्चन में वो आपको हेल्प करेंगी वो अपन ने देख लिया. आज अपन जो आलोक है ना, यहाँ पर आलोक का एक क्वेश्चन था, आलोक नहीं आया अभी तक, कि ये जो क्वाड्रेंट है, थोड़ा सा उनको क्वाड्रेंट में इशू था, तो आज अपन क्वाड्रेंट के साथ साथ ये भी चेक कर रहे हैं कि किस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कौन कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है. मतलब इनडायरेक्टली हियर वी डिस्कस साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. नेक्स्ट सेटिंग है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको ये बताया था मैंने एक क्लास में कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और दो में नेगेटिव होता है. व्हाट इज द रीजन कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव कैसे होता है, आज अपन उस पर डिस्कशन करेंगे. तो सबसे पहली बात तो आपको क्लास 10th में ऐसे सिखाया जाता है कि these are our four quadrants. दो परपेंडिकुलर लाइन है, प्लेन को चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे. ईच पार्ट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट और इन क्वाड्रेंट को जो नंबरिंग किया है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया है. दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज आवर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट. और आप ये जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल का वैल्यू है ये 0 से 90 डिग्री है और 0 से 90 डिग्री को अपन इन टर्म्स ऑफ पाई 0 से लेके पाई बाई 2 तक लिख सकते हैं. इन सेकंड क्वाड्रेंट एंगल आपका पाई बाई 2 से पाई तक होता है. थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल 180 डिग्री से 3 पाई बाई 2 और इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल इज 3 पाई बाई 2 से लेकर 2 पाई तक होता है. ये आप सभी लोग जानते हैं. इनको पहले अपन ने डायग्राम में डिग्री में लिखा था, आज रेडियन में लिख दिया. फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल 0 से 90 डिग्री होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180. 90 को पाई बाई 2, 180 को पाई लिखेंगे. थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल 180 से 3 पाई बाई 2 मतलब 270 डिग्री, 270 डिग्री. और इन फोर्थ क्वाड्रेंट 270 डिग्री से 360 डिग्री होता है. दीज आर अवर फोर्थ क्वाड्रेंट. और एक बात और जो आज अपन सीख रहे हैं, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. तो आपने ये सीखा है कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव. तो यहाँ पर ए फॉर ऑल है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में tan and its reciprocal function cot, tan and cot are positive और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos and sec are positive. तो A for है all trigonometric ratios, S, sine and
its reciprocal function cosec, t stands for tan and its reciprocal function cot, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos and its reciprocal function sec, ये पॉजिटिव होते हैं। और इसको 10th क्लास में आपको ऐसे याद किया जाता था, एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी, याद रखेंगे। इनको ASTC रूल भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज ASTC रूल। A for all, S for sine and its reciprocal function cosec, T for tan and cot, and C for cos and sec। इतनी बात आपको याद रखनी है। और हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे वेरीफाई करा है और ये कैसे बताया है, ये तो लर्न करने वाली बात होगी कि चलो ठीक है सर ये तो लर्न कर लेंगे हम, लेकिन आया कैसे, तो मैं उस पर अब डिस्कशन कर रहा हूं। तो एक चीज आप बस छोटा सा याद रखें, और वो ये है कि जैसे आपको सिखाया जाता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई बोथ आर पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव है। ये एक्स है और ये वाई है। केवल इतनी बात से हम ये सारे रिजल्ट वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। तो यदि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं, तो अब आप देखिए यहाँ पर एक चीज और मैंने आपको बताई थी बहुत पहले, और वो ये था कि जब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन किए थे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज केवल राइट एंगल ट्राइंगल में ही डिफाइंड होते हैं। तो इस तरीके से आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर किया था, कंस्ट्रक्ट किया था, दिस इज अवर पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई। तो ये लेंथ आपकी x और ये लेंथ y हो जाती है, ये लेंथ आपका r और ये एंगल थीटा। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल OMP, OMP आपका राइट एंगल ट्राइंगल था, और इसी में आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट सब आपने यही डिफाइन किया। और ये याद रखेंगे कि जो r है, ये r हमेशा स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, पाइथागोरस थ्योरम। और इसलिए ये हमेशा जो क्वांटिटी है ये आपकी कैसे आएगी, क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, रूट ओवर एक्स स्क्वायर। क्योंकि ये लेंथ है जीरो और पी के बीच में, ओरिजिन और पी के बीच का लेंथ नेगेटिव नहीं होता, इसलिए रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा। मतलब आर हर कंडीशन में पॉजिटिव और पॉजिटिव। अब यदि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने देखिए क्या क्या लिखा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल आप कैसे पहचानोगे कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि नहीं, 0 से 90 डिग्री एंगल यदि होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। याद रखें 0 और 90 दोनों इंक्लूडेड नहीं है, ना तो 0 इंक्लूड है ना 0 और 90 के बीच में जितना कुछ आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 0 ये लाइन पर आ जाएगा और 90 ये लाइन पर चला जाएगा, इसके बीच में जो कुछ होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहलाएगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने जो रिस्ट्रिक्शन लिखे हैं वो ये लिखे हैं, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई भी पॉजिटिव है, और आर तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सारे ही पॉजिटिव है, और इसी रीजन से फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव आते हैं। क्योंकि आपने साइन थीटा, यदि इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप साइन थीटा लिखोगे, तो साइन थीटा होता है y अपॉन आर, y भी पॉजिटिव है आर भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। और यदि साइन पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल फंक्शन कोसेक ये तो पॉजिटिव होना ही होना है,
चूंकि ये r अपॉन y हो जाएगा तो ये भी पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली यदि आप cos थीटा लेते हैं, मतलब x अपॉन r, x और r दोनों पॉजिटिव हैं, सेक थीटा हो जाएगा r अपॉन x, दोनों पॉजिटिव है। लास्ट में हम बात कर लेते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा होगा आपका y अपॉन x, और y अपॉन x में y और x दोनों पॉजिटिव है। पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और इसका रेसिप्रोकल फंक्शन कॉट थीटा जो कि x अपॉन y हो जाएगा। x और y अगेन पॉजिटिव है, इसलिए तो आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। इसलिए ये लिखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। मतलब मैं यदि एंगल का वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक लूं, 0 से 90 डिग्री तक कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करूं, हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएगी। सो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो अपना बात है वो है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। आई होप आप ये समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ऐसे ही अपन सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, फिर अपन कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, हैव एनी डाउट, आप उसको पूछ सकते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2। अब ऐसे ही सब क्वाड्रेंट के लिए लिख लेते हैं अपन। सर इसका क्या, हाँ इसका यूटिलाइजेशन आयुष अभी बता रहा हूँ, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, आपको यूटिलाइजेशन इसका समझ में आएगा। पेज नंबर 2, इसके यूटिलाइजेशन पर बेस अपन क्वेश्चन अगले पेज पर करते हैं। मतलब पहले अपन सेकंड, थर्ड और फोर्थ का भी केस देख लें, फिर क्वेश्चंस करेंगे। अब बिल्कुल सेम बात अपन सेकंड, थर्ड और फोर्थ केस के लिए कर रहे हैं। देखिए इतना सा चेंज आता है। यदि अपन सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में केवल क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में यदि आप साइन देखो तो x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, और r तो हमेशा पॉजिटिव है। मतलब यहाँ पर केवल एक जगह चेंज आएगा, वो है x नेगेटिव, y पॉजिटिव, r पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। और x नेगेटिव होने के कारण, भाई यहाँ तो x आया नहीं तो ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। x अपॉन r मतलब नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, तो ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव कैसा होगा, और ये भी कैसा आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो अपना रीजन बन गया वो क्या बन गया कि सेकंड क्वाड्रेंट में आप देख रहे हो केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और इट्स रेसिप्रोकल फंक्शन कोसेक पॉजिटिव है, क्योंकि हमने लिखा था एस के लिए, एस फॉर साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक। ठीक, और अपन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात भी इसी पेज पर कर लेते हैं। सो थर्ड क्वाड्रेंट देखेंगे। यदि आप थर्ड क्वाड्रेंट लेते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपने अभी लिखा था एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव और आर पॉजिटिव, तो हर जगह ही है, आर तो हर जगह पॉजिटिव। अब थर्ड क्वाड्रेंट में यदि आप ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करोगे तो इस रीजन के कारण चूंकि एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हो गया, तो यदि आप साइन थीटा के लेके चलेंगे तो साइन थीटा आपका जो है वो वाई अपॉन आर है। वाई नेगेटिव है, आर तो हमेशा पॉजिटिव है, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा,
और इसी कारण से इसका रेसिप्रोकल फंक्शन r अपॉन वाई ये भी नेगेटिव हो जाएगा। यदि आप cos थीटा लेते हो तो ये x अपॉन r है, अगेन नेगेटिव। इसका रेसिप्रोकल फंक्शन sec थीटा ये r अपॉन x ये भी नेगेटिव। tan थीटा अब यदि आप लेते हैं तो tan थीटा होता है y अपॉन x, और y और x दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव होता है। और इसी कारण से cot थीटा इसका रेसिप्रोकल ये भी पॉजिटिव। मतलब ओवरऑल जो कंक्लूजन निकल के आया कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और उसका रेसिप्रोकल फंक्शन cot पॉजिटिव होता है। तो tan थीटा एंड cot थीटा आर पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। और अपन बात करेंगे फोर्थ और लास्ट क्वाड्रेंट की। यदि आप फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने ये पढ़ा है कि x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव, हर जगह पॉजिटिव। मतलब x पॉजिटिव, y नेगेटिव और r तो पॉजिटिव है। और इसी कारण से जब आप यहाँ पर साइन थीटा को लेंगे जो कि y अपॉन r है, तो ये नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, इसलिए नेगेटिव। और इसी कारण से इसका रेसिप्रोकल फंक्शन r अपॉन y ये भी नेगेटिव हो जाएगा। यदि आप cos थीटा लेंगे तो इट इज x अपॉन y, sec थीटा इसका रेसिप्रोकल फंक्शन ये r अपॉन x हो जाएगा पॉजिटिव। tan थीटा एट द लास्ट आप लेंगे तो tan थीटा y अपॉन x है, मतलब नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव है। और इसका रेसिप्रोकल फंक्शन cot थीटा x अपॉन y ये भी नेगेटिव है। तो इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देख रहे हो ओनली cos and its reciprocal function sec, cos theta and sec theta are। आपको बस पॉजिटिव से याद रखना है, बाकी सब आप हमेशा जो है वो याद रख सकते हो। आयुष पूछ रहे हैं सर आर हमेशा पॉजिटिव ही क्यों रहता है सर? इस रीजन यही है ना कि हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई। हाँ, उसका रीजन यही है कि पाइथागोरस थ्योरम से आर जो है वो ओ और पी के बीच का लेंथ है, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है। इसलिए अपन किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो पॉजिटिव आता है। चूंकि आर इज स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसलिए आर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। सर आर क्या है? ओके, आर ये लेंथ है बेटा, ओपी, द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसकी थर्ड साइड है आर। चलिए, सो ये हो गए अपने रीजन। तो अब आपने इसमें देखा कि कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लो, दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और दो में नेगेटिव है। जैसे आप साइन की बात करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, और साइन कहां पर पॉजिटिव है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो साइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होगा। तो इसका भी अपन एक टेबल बना लेते हैं अगले पेज पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए। चलिए, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3, फिर कुछ क्वेश्चन पर अपन आएंगे। तो अब आपने जो पढ़ा वो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख रहा हूँ। यहाँ पर क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। और जो साइन अभी आपको बताया वही साइन यहाँ पर मेंशन। छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 10।
साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल फंक्शन, टेन का रेसिप्रोकल फंक्शन कॉट। अब आप ये जानते हो जो भी आपको सिखाया, यदि आप ESTC रूल को ध्यान में रख के लिखेंगे यहाँ पर, तो फर्स्ट साइन थीटा कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, तो साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन नेगेटिव होता है। तो साइन दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो गया, दो में नेगेटिव हो गया। अब कॉस की बात करें तो फर्स्ट में तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, इसलिए फर्स्ट के लिए तो बिंदास आप पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव लिख दीजिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। अब सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपने लिखा है, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये रहा कोसेक, ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया साइन और कोसेक पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में आपने लिखा था, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और रेसिप्रोकल फंक्शन कॉट आर पॉजिटिव, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव है और कॉट पॉजिटिव है। हटा देते हैं, बाद में लिख देंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, तो कॉस सेकंड नंबर पर है, ये पॉजिटिव होगा, और सेक जो है वो पांचवें नंबर पर है, ये पॉजिटिव। तो ये जो आपने अभी बनाया था वो मैंने बना दिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। बाकी जगहों पर आप नेगेटिव लिख दें। सो यहाँ पर ये जो होगा ये नेगेटिव होगा, यहाँ पर ये जो होगा ये नेगेटिव होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव। यहाँ पर नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो अब आप इस तरीके से देख सकते हैं हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, दो में नेगेटिव। साइन फर्स्ट सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड फोर्थ में नेगेटिव। कॉस फर्स्ट थर्ड में फर्स्ट फोर्थ में पॉजिटिव, सेकंड थर्ड में नेगेटिव। टेन फर्स्ट थर्ड में पॉजिटिव, सेकंड फोर्थ में नेगेटिव। कोसेक फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड फोर्थ में नेगेटिव। सेक फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव, सेकंड और थर्ड में नेगेटिव। कॉट फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव, सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव। हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। क्वाड्रेंट कैसे पहचानोगे? सो एंगल की वैल्यूज पे क्वाड्रेंट डिपेंड करता है। ये एंगल आपको 0 to 90 दिया है, 90 to 180 दिया है, 180 to 270 दिया है, और इट इज 270 to 360 डिग्री। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन इसका यूटिलाइजेशन कुछ क्वेश्चन में देख रहे हैं तो आपको यूटिलाइजेशन समझ में आएगा कि व्हाई वी यूज दिस साइंस, व्हाई वी रीड दिस साइंस। उसका कारण अब अपन समझते हैं। कोई डाउट होगा तो और पूछ लीजिए। सर अभी से थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ऊपर भी जाती है क्या? 90 से ऊपर बहुत जाती है, 90 से 180 जाती है, 360 भी जाएगी। आप थीटा का वैल्यू जितना भी थीटा पॉसिबल है सब अपन अब यहाँ पर पढ़ेंगे। क्लास 10 तक आपको रिस्ट्रिक्टेड किया था कि थीटा को 90 के ऊपर नहीं लेना है, लेकिन अब थीटा को कुछ भी लेंगे अपन। ठीक है आयुष? चलिए, तो पहले आपको अब इसका यूटिलाइजेशन मैं बता देता हूँ। फिर आप, हाँ बोलो संकेत, क्या डाउट है? संकेत क्या डाउट है बेटा?
आयुष सर फिर कितनी सारी वैल्यूज, रेशियोज, आइडेंटिटीज याद, बहुत सारी रखनी पड़ेंगे बेटा, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना याद रहेंगी ये। आयुष, संकेत क्या डाउट है बेटा? तुमने डाउट लिखा है, क्या पूछा है? संकेत, अगर थीटा को इन टर्म्स ऑफ पाई भी ले सकते, हाँ एंगल को आप इन टर्म्स ऑफ पाई भी ले सकते हैं। क्वेश्चन में एंगल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पाई भी दी जाती है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे आपके ये डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। चलिए, सो एक क्वेश्चन अपन लेते हैं, आप करिएगा आंसर सभी बच्चे। पेज नंबर 4 पर क्वेश्चन ये है कि इफ tan theta is -4/5 -4/3, तो आपको बताना है साइन थीटा का वैल्यू कितना। फर्स्ट ऑप्शन है -4/5 बट नॉट 4/5। सेकेंड ऑप्शन -4/5 और +4/5। थर्ड ऑप्शन 4/5 बट नॉट -4/5। एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से कुछ भी नहीं, नन ऑफ दी। धीरे धीरे मैं एक दो क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको इनका यूटिलाइजेशन समझ में आएगा। ओके बेटा संकेत, सो दिस इज अवर क्वेश्चन। I give you tan theta -4/3 and you have to find what is the value of sin theta. ओके, अंशिका बोल रही हैं कि गलत है आंसर बेटा। अंशिका चेक करो आप। नहीं आयुष, दिस इज रॉन्ग आंसर। यही आपका जो कंफ्यूजन है ना, दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस साइन कंसेप्ट। ये जो आपका आंसर गलत होने का कारण यही है, साइन। ये साइन आप समझ जाओगे तो आपका आंसर एकदम सही सही आएगा। आयुष करेक्ट है। योगेश बेटा चेक करें, अंशु चेक करें, तन्मय बेटा चेक करें। संकेत कलम्बे करेक्ट है, वेद सैन करेक्ट है, याशीन चेक करें, कौस्तुभ करेक्ट है, तन्मय करेक्ट है, अंशु चेक करें। जैसे जैसे आप समझते जाओगे वैसे वैसे आपका आंसर आता जाएगा। मनस्वी करेक्ट है, वेरी गुड मनस्वी बागड़े। अंशु करेक्ट है, वेरी गुड अंशु। योगेश बेटा चेक करो। आयुष सर मुझे डाउट है कि ये ऑप्शन और कैसे आया। ठीक है मैं बताता हूँ आयुष। अभी आर्या सी बेटा चेक करो आप। चलिए, सो हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। वैभव निम्बालकर करेक्ट है, वेरी गुड वैभव। चलिए सो देखते हैं अब सॉल्यूशन। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकंड ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। अब यही रीजन है जो आपको साइन बताया, उसके पीछे का कारण यह है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने पढ़े हैं।
तो देखिए दो चीजें होती हैं जब आप कोई नंबर लिखते हो, तो एक तो साइन लिखा जाता है, दूसरा वैल्यू। यहाँ पर जैसे साइन लिखा है नेगेटिव और वैल्यू लिखी है 4/3। अब यहाँ पर आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपको tan थीटा का वैल्यू -4/3 दिया है, मतलब tan थीटा नेगेटिव दिया है। तो सबसे पहले आपने ये सोचना है कि tan किस क्वाड्रेंट में, किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो यू नो दैट कि tan केवल फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है, तो इसलिए tan नेगेटिव हो जाएगा सेकंड और फोर्थ में। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन जब आप देंगे तो सबसे पहले ये थीटा का वैल्यू मेंशन करेंगे कि थीटा आपका किस किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो थीटा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, या तो थीटा सेकंड में होगा या फोर्थ में होगा, तभी tan हमारा नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू दी जाती है ये दो क्वाड्रेंट को डिनोट करती है। पॉजिटिव दी होगी तो भी दो क्वाड्रेंट आएंगे, नेगेटिव दी होगी तो भी दो क्वाड्रेंट में। एक तो ये हो गया। अब आपको छोटी क्लास में ये सिखाया गया है कि मेरे को कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, इसका मतलब मेरे को ट्राइंगल के दो साइड दिए हैं। यहाँ पर अपोजिट और एडजेसेंट साइड मेरे को दे रखा है, क्योंकि tan जो है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। सो इस राइट एंगल ट्राइंगल में वी गिवन दैट इफ वी कंसीडर दिस एंगल थीटा, तो ये 4 है और ये 3 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये लेंथ जो है वो 5 आ जाएगी। तो मेरे को एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, मतलब दो साइड दिए हैं, उससे अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाकर थर्ड साइड निकाल सकते हैं। अब आपको चाहिए था साइन थीटा। थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड और फोर्थ में। अपन जानते हैं यदि मैं थीटा को सेकंड क्वाड्रेंट में लूंगा, इफ अवर थीटा बिलोंग्स टू इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो साइन पॉजिटिव होगा। देन साइन थीटा का वैल्यू आप क्या लोगे, साइन थीटा क्या होता है 4/5। या फिर आपका थीटा किस क्वाड्रेंट में हो सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यदि आप थीटा को फोर्थ क्वाड्रेंट में लेंगे, तो अपन जानते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होता है, तो वैल्यू तो यही आएगी 4/5, लेकिन सामने क्या लग जाएगा। तो इसलिए आपका आंसर या तो -4/5 होगा या +4/5 होगा, क्योंकि मेरे को ये मेंशन नहीं किया था कि थीटा किस क्वाड्रेंट में। मेरे को तो केवल ये दे दिया था कि tan नेगेटिव है। tan नेगेटिव है, इसका मतलब क्वाड्रेंट आपका सेकंड और फोर्थ होगा। अब मेरे को पूछा था साइन, तो साइन सेकंड में पॉजिटिव होता है और फोर्थ में नेगेटिव होता है, इसलिए मेरा आंसर नेगेटिव भी आएगा और मेरा आंसर पॉजिटिव भी आएगा, इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो ये यूटिलाइजेशन है वो साइन स्कीम का, कि ये वैल्यू देने से आपको दो क्वाड्रेंट फिक्स हो जाते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, आपके और भी डाउट उसमें क्लियर होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर अगर दूसरे क्वेश्चन में दिया हो कि थीटा इस क्वाड्रेंट में लाई करता, हाँ यदि आपको थीटा फिक्स कर दें कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में फिक्स कर देंगे, तब सिंगल वैल्यू मिलेगी। ठीक है, यदि फिक्स नहीं किया गया है तब दो दो वैल्यूज आएंगी। चलिए मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। अब जैसे मैं आपको अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें मैं फिक्स कर दे रहा हूँ। ठीक है, उस फिक्स वाले पे भी देख लो एक क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अपन को क्वेश्चन दिया है थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। If theta lies in second quadrant and three tan theta plus 4 equals to 0, then value of two cot theta minus 5 cos theta plus sin theta equals.
कितना आएगी ये वैल्यू? आपका फर्स्ट ऑप्शन है -53/10, सेकेंड ऑप्शन इज -7/10, थर्ड ऑप्शन इज 7/10 और फोर्थ ऑप्शन इज 23। बहुत अच्छे से करना, धीरे धीरे से करना, सही आंसर करना हो। So this is our next question. If theta lies in second quadrant and 3 tan theta plus 4 equals to 0, then what is the value of 2 cot theta minus 5 cos theta plus sin theta? Okay. So Sanket Kalambe correct है, very good Sanket. आयुष राउत बेटा चेक करो आप। कृष्णा चौहान करेक्ट है। सर दिस क्वेश्चन इज हार्ड। नहीं बेटा ऐसा तो नहीं है, हार्ड अभी सामने आएंगी आपको चीजें। कौस्तुभ करेक्ट है, वेरी गुड। तन्मय चंदन खेड़े करेक्ट है, वेरी गुड। आयुष चेक करो बेटा आप। अनिरुद्ध सेन चेक करो बेटा। योगेश चेक करिए आप भी। ओके संकेत। चलिए अपन डिस्कस करते हैं इसको। आर्या सी करेक्ट, वेरी गुड आर्या। भूमिका सिंह सेंगर बेटा चेक करो आप। मनस्वी बेटा चेक करो। योगेश चेक करो। वेद सैन करेक्ट है। अंशु चेक करिए। योगेश चेक करिए। सर पहले कॉट कॉस साइन की वैल्यू निकालनी है और फिर वैल्यू को पुट करके आंसर आ जाता। ठीक। हाँ तन्मय ऐसे ही करना है। तुम्हारा कितना आया? करेक्ट है तन्मय, वेरी गुड।
अनिरुद्ध सेन, बेटा चेक करिए। नहीं आयुष, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। ओके, सो हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लीजिए आप कहाँ पर गलतियां करते हैं। भाई मैं आपको ये बोला नहीं अनिरुद्ध बेटा चेक करो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। मैं आपको यही बोला कि कोई भी नंबर लिखेंगे तो दो चीजें हैं, एक तो साइन, दूसरा उसकी वैल्यू। दो बातों पे फोकस करो। साइन निकालने के लिए क्वाड्रेंट आपको दिया जाता है। अंशु, अंशु करेक्ट है, वेरी गुड अंशु। तो दो बातों पे ही मेनली फोकस करना है कि मैं साइन पॉजिटिव लूं कि नेगेटिव। दो ही साइन है आपके पास, या तो आप पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे, वो डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट पे। क्वाड्रेंट इस क्वेश्चन में फिक्स करके दिया है आपको, ऑलरेडी भी गिवन कि क्वाड्रेंट जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो थीटा आपको सेकंड क्वाड्रेंट में दिया है, और जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट बोले वैसे ही क्लियर हो जाना चाहिए कि सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव। ये क्लिक होना चाहिए कि सेकंड क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव केवल कौन सा होगा, साइन पॉजिटिव होगा और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। मतलब कॉट नेगेटिव आएगा, कॉस नेगेटिव आएगा, केवल साइन कैसा होगा हमारा, पॉजिटिव। ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी, ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी, ये क्वांटिटी पॉजिटिव। ये अपन ने देख लिया था। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट से एंगल डिसाइड हो जाता है, और सॉरी साइन डिसाइड हो जाता है। अब अपन को इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पर निकालनी, अब वो तो अब इजी है। मेरे को tan थीटा का वैल्यू -4/3 दिया, मतलब मेरे को दो साइड राइट एंगल ट्राइंगल की दे दी, 4 दे दी और 3 दे दी। तो ये मैं 5 निकाल लूंगा। अब मेरे पास सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज आ गए। मैं यदि मेरे को कॉट चाहिए था तो कॉट तो इसका रेसिप्रोकल होता है, और कॉट थीटा, कॉट नेगेटिव होगा इसलिए साइन लगाना पहले, और 4/3 का उल्टा कितना हो जाएगा, 3/4। ये कॉट आ गया। अब अपन को चाहिए था कॉस, कॉस थीटा कितना आएगा, तो कॉस थीटा आएगा 3/5 और नेगेटिव है। फिर अपन को चाहिए था साइन, साइन थीटा पॉजिटिव होगा 4/5। तो ये साइन यूज करके सबकी वैल्यू लिख दी, और अब केवल वैल्यू इसमें पुटअप करनी। सो देयरफॉर 2 cot थीटा मतलब 2 इंटू -3/4, फिर -5 इंटू कॉस थीटा तो -3/5, और प्लस साइन थीटा तो इट इज 4/5। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये आएगा माइनस का 3/2, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 4/5। 3 minus 3/2 is 3/2 plus 4/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, so it is 23/10. So this gives you fourth option, 23/10 आता है। अब कहीं आपको कैलकुलेशन में डाउट है तो पूछिए। तो मेन है क्वाड्रेंट का इंपॉर्टेंस, कि क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में दिया है उसके अकॉर्डिंग साइन लगाएंगे आप। तो आप सबसे पहले ऐसे ही मेंशन कर लिया करो कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव करना। फिर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देने से आपको दो साइड ट्राइंगल के दिए, थर्ड साइड आप निकाल लो। वंस वी गेट ऑल द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल देन वी गेट ऑल द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद साइन लिखना। आप यहाँ पर कॉट नेगेटिव है इसलिए -3/4, कॉस नेगेटिव है इसलिए -3/5, साइन पॉजिटिव है इसलिए +4/5। तो देखकर साइन, सर हमें क्वाड्रेंट को देखकर साइन मालूम करना है कि हाँ, क्वाड्रेंट पे ही साइन डिपेंड करता है। तो ये आपको जो थीटा दिया था ये पता तो होना चाहिए किस क्वाड्रेंट में, जिस क्वाड्रेंट में होगा
उसके अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन लगेंगे। इसलिए इसलिए वो साइन का इम्पोर्टेंस आपको बताया था, तो वो जो डायग्राम बनाया है ASTC रूल वाला, उसको अच्छे से लर्न कर लेना, और क्योंकि पूरा जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो उस पर डिपेंड करें। अभी किसी बच्चे को इतनी बात में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, सो टेक दी स्क्रीनशॉट। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन अपन करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना। धन्यवाद। बाय एवरीवन। आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जैसे वर्कशीट दिया ना, उसको कंप्लीट कर लो, फिर ट्रिग्नोमेट्री पे भी एक वर्कशीट आपको दूंगा। ठीक है तन्मय? ओके, बाय एवरीवन। ओके बेटा, बाय बाय एवरीवन। बाय बेटा।